तो आज हम जिस टोकन के बारे में बात करने वाले हैं वो है फेज टोकन। फेज टोकन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ट्रेंडिंग में भी आपने देखा होगा कॉइन मार्केट कैप पे। और फेज टोकन का क्या प्राइस चल रहा है और क्या है सबसे बड़ी अपडेट, और फेज टोकन के बारे में आज सब चीज़ें जानेंगे। कैसा फ्यूचर रहेगा फेज टोकन का, प्राइस अभी फेज टोकन का बेहद कम है। तो चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे, आज सब कुछ जानेंगे फेज टोकन के बारे में। तो मार्केट यहाँ पे फिर से डाउन होता हुआ, बिटकॉइन जो है $44,000 के लेवल पे आया था, लेकिन अब फिर 41 पे आ चुका है। तो मार्केट यहाँ पे अप डाउन चलता हुआ, अप से ज़्यादा डाउन ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में। तो एक अच्छा मौका है मार्केट में एंट्री लेने का। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो सोच समझ के आप एंट्री लो। और मार्केट इस टाइम पे डाउन चल रहा है। और इथीरियम का आप लेवल देखो तो यहाँ पे 2700 पे आ चुका है। मतलब काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज में डाउन देखने को मिल रहा है। इथी XRP कॉइन भी आपको $1 से नीचे देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। तो काफ़ी मार्केट इस टाइम पे डाउन चल रहा है। लेकिन आज हम जिस टोकन के बारे में बात करने वाले हैं वो है फेज टोकन। फेज कॉइन बोल लो या फेज टोकन बोल लो, चलते हैं फेज के पास और फेज टोकन के बारे में आज बात करेंगे। ये जो फेज टोकन है इसका आप प्राइस देख सकते हो, और इसके बारे में आज सब चीज़ें हम फेज के बारे में बात करेंगे। पहले देखो प्राइस, देखो काफ़ी कम है फेज टोकन का, 0.000001945। तो मतलब 7-8 जीरो ये बीच में आ रही हैं। और रैंक जो इसकी है वो 2959 रैंक है, और 44,000 लोगों ने इसको ऐड किया है। देखो प्राइस कम है। और फेज टोकन की एक्सचेंज के बारे में आपने सुना होगा ज़रूर, इथीरियम चेन पे ये टोकन काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, एड्रेस। और 13% इस टाइम पे डाउन चल रहा है, क्योंकि पूरा मार्केट ही इस टाइम पे डाउन है, इसीलिए थोड़ा सा असर इस पर ही पड़ा है। और इसका मैं आपको ग्राफ भी दिखाना चाहूँगा। तो एक 1 डे का इसका ग्राफ देखोगे तो काफ़ी बियरिश ग्राफ देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन चल रहा है कुछ टाइम से। और ये इसका 1 डे का ग्राफ है। अगर मैं 7 डे के ग्राफ पे क्लिक करूं, क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड देखना भी बेहद ज़रूरी है। और यहाँ ये टोकन, ये जो आप देख रहे हो 7 डे का ग्राफ है। और मार्केट इस टाइम पे जब से सितंबर शुरू हुआ है मार्केट काफ़ी डाउन हुआ है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें डाउन यहाँ पे दिखता हुआ 7 डे के ग्राफ में भी। 1 मंथ का ग्राफ देखोगे तो वो भी ऐसे ही दिख रहा है। तो प्राइस अभी कम है, और ये टोकन भी जल्दी ही जो रुपी वाली लाइन है पकड़ सकता है। क्यों पकड़ सकता है, सब चीज़ें आज इसी के बारे में बात करेंगे। इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम देख लेते हैं। तो ग्राफ आपने देख लिया, काफ़ी मतलब इस टाइम पे ये बियरिश ग्राफ देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखोगे तो इसकी, और ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा 41% तक ट्रेडिंग हो रही है फेज टोकन के अंदर। और इंडियन रुपीज़ में अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ का प्राइस आप देख सकते हो, और कौन कौन सी एक्सचेंज पे लिस्टेड है ये सब चीज़ें वो भी बताऊँगा। 0.000060 आ रही हैं, 143314 ये प्राइस चल रहा है इंडियन रुपीज़ में। तो वैल्यू जो है ₹1 से अभी बेहद कम है इस कॉइन की, और एक अच्छा कॉइन ये फ्यूचर में बन सकता है। तो एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिस्वैप है, गेट आयो है, शिबा स्वैप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, हॉटबिट है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, पेयर्स आपको मिल जाएंगे इन एक्सचेंज के ऊपर, और यहाँ से आप ख़रीद सकते हो इस टोकन को। तो अभी हम आ गए हैं ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। देखो सबसे बड़ी चीज़, इस टोकन के भी सपोर्टर बहुत कम है, इसकी खुद की एक्सचेंज भी है। और यहाँ पे रिसेंटली फेज इकोसिस्टम अपडेट, एक अपडेट आई है 2 दिन पहले की। ये क्या अपडेट है ये भी हम जानेंगे। तो रिसेंटली ही फेज इकोसिस्टम अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। फेज हैज़ रिसेंटली डिलीवर्ड, तो फेज स्टेक फेज ऑन fejex.com टू अर्न फेज एंड FBNB, F इथेरियम, F USDT और F BTC रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली कंपाउंड वाइल दे रिमेन अनक्लेम्ड। तो फेज एक्सचेंज के बारे में भी हम आपको बताएंगे, आप उसके ज़रिए भी इसको ख़रीद सकते हो। तो ये स्टेक, आप फेज स्टेक को लेके स्टेक कर सकते हो फेज को fejex.com के ऊपर, और आपको रिवॉर्ड मिलता है। उसको लेके कुछ चीज़ें हैं। फेज डिप्लॉय एनी ERC20 और BP20 टोकन ऑन fejex, गेट पेड फॉर इट। तो ये डिप्लॉयमेंट को लेके है। कोई अगर आप टोकन ERC20 या BIP20 टोकन डिप्लॉय होता है fejex एक्सचेंज के ऊपर, तो उसके लेके ये अपडेट है। और सेवरल
several key update for FedEx including wallet connect support, enhanced swap features and the ability to earn reward while contributing to liquidity pools। तो ये भी आप देख सकते हो फेज इंक्लूडिंग वॉलेट कनेक्ट सपोर्ट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एनहेंस स्वैप फीचर्स और साथ के साथ रिवॉर्ड वाला सिस्टम जो कि आजकल हर जगह है। और क्या चीज़ें हैं इनके पॉइंट्स में, यहाँ पे आप देख सकते हो रॉक्स टोकन। तो रॉक्स टोकन के बारे में भी यहाँ कुछ बात की गई है। रॉक्स टोकन द फर्स्ट स्मार्ट डेफी टोकन, 100% ऑफ ए स्मार्ट डेफी टोकन liquidity is automatically locked forever and they have as an asset back baseline value that grows with every buy and sell। तो रॉक्स टोकन को लेके अपडेट है यहाँ पे। फेज वाइट पेपर ए कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ आवर टोकन एक्सचेंज एफ रैप्स स्मार्ट डेफी एंड अदर रिवोल्यूशनरी डेफी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इनका वाइट पेपर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। वाइट पेपर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो और क्या चीज़ें हैं, ये इकोसिस्टम को लेके कुछ अपडेट्स आई हैं, ठीक है। और नीचे कुछ चीज़ें हैं कमिंग अप सून फॉर द फेज इकोसिस्टम। ये चीज़ें जो हैं कमिंग अप सून आने वाली हैं फेज इकोसिस्टम के लिए। फर्दर अपडेट्स फॉर फेज डिप्लॉयर दैट इनेबल डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट मोर बेस पेयर्स एंड द क्रिएशन ऑफ स्मार्ट डेफी टोकन्स, ठीक है। तो ये कुछ फिएट टू फेज वी हैव ऑफिशियली पार्टनर विद guardian.com टू इनेबल यू टू बाय फेज क्विकली एंड ईजिली विद ए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे का भी यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है, एप्पल पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब जल्दी ही आने वाली हैं और आप जो है आप ये सब चीज़ें बाय कर पाओगे, फेज टोकन को बाय कर पाओगे इन सब चीज़ों से। और क्या चीज़ें हैं, फेज चार्ट, बीटा ट्रेडिंग व्यू चार्ट, फेज रॉक्स एंड अदर फेजेक्स पेयर्स, न्यू फेजेक्स यूज़र इंटरफेस। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इकोसिस्टम को लेके आने वाली हैं। इकोसिस्टम को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस टोकन की बात करनी बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप इन शॉर्ट में यही सब समझ लो कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम को लेके हो रही हैं और आने वाली हैं। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है इकोसिस्टम को लेके। थोड़ी और चीज़ें जानेंगे वेबसाइट के ऊपर, इनकी एक्सचेंज भी देखेंगे हम। तो अभी हम आ गए इनकी वेबसाइट के ऊपर। इनकी वेबसाइट के ऊपर जब हम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, वो है बाय ऑन फेजेक्स। फेजेक्स पे भी आप बाय कर सकते हो फेज टोकन को, बाय ऑन यूनिस्वैप, बाय ऑन पैनकेक स्वैप। यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप के ज़रिए बाय करना चाहते हो तो ये वहाँ पे ले जाएगा आपको सीधा। और इसकी अगर हम इस पर क्लिक करें बाय ऑन फेजेक्स, तो इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये हमको कहाँ लेके जाता है। तो फेजेक्स पे जब क्लिक करोगे तो फेज एक्सचेंज जो है वहाँ पे आप फेज एक्सचेंज के ज़रिए ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो ये फेज एक्सचेंज का एक आपको ट्रेलर दिखता हुआ यहाँ पे एक्सचेंज है सबसे पहले। दूसरा ऑप्शन क्लिक करोगे तो स्टेकिंग को लेके है, एफ रैप को लेके है, लिक्विडिटी है, ब्रिज है, स्मार्ट टूल्स हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ इस टोकन की है इसकी खुद की एक्सचेंज है फेजेक्स। और फेज टोकन आपको हमेशा, मतलब आपने ज़रूर देखा होगा, ट्रेंडिंग में आपको दिखता होगा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो फेजेक्स का ट्रेलर आपने देखा, फीड एवरी गोरिल्ला कंबाइंड मार्केट कैप। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कैप आप देख सकते हो इतना है, और बर्न यहाँ पे कितना है, सर्कुलेटिंग सब चीज़ें, मैक्सिमम सप्लाई इसकी है 100 क्वाड्रिलियन की। प्राइस चल रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी कम है अभी, ठीक है। मार्केट कैप और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों चेन पे मिलेगा, ये इथीरियम चेन का है सब, ठीक है। इथीरियम चेन का मार्केट कैप इतना है और टोटल दोनों बाइनेंस स्मार्ट चेन और इथीरियम चेन का मार्केट कैप इतना है पूरा टोटल, ठीक है। ऊपर आपको दिख रहा है, तो ये इथीरियम और बाइनेंस का टोटल है। ये सिर्फ इथीरियम का डेटा है, इथीरियम चेन का मार्केट कैप, टोटल सप्लाई इथीरियम की 100 क्वाड्रिलियन की इथीरियम चेन के ऊपर अलग से। और नीचे है बाइनेंस स्मार्ट चेन का डेटा, यहाँ पे बर्न को लेके है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, इसमें भी 100 क्वाड्रिलियन सप्लाई है। और इसके अंदर जो प्राइस आप देख रहे हो वो भी इतना ही है और मार्केट कैप इसका इतना है। मतलब ये दोनों चेन पे आपको मिल जाएगा, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी और इथीरियम चेन पे भी। तो अब और नीचे चलते हैं थोड़ा सा। फेज टोकन इज़ ए रीडिज़ाइनिंग द वे ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज स्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ पे कुछ अपडेट दे रखी है, कुछ इंट्रोडक्शन इस टोकन के बारे में,
नीचे कॉइन गैको, कॉइन मार्केट कैप, डेक्स टूल, यूनिस्वैप, पैनकेक्सवैप, 1 इंच सब चीज़ें, ट्रेड ऑन फेजेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो फेज एक्सचेंज के ऊपर, पेयर्स कैन चूज़, ये कुछ चीज़ें हैं फेज एक्सचेंज के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फेज एक्सचेंज, और इसकी ऐप भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर का लिंक है और यहाँ पे एप्पल का भी है। तो इस तरह की इनकी ऐप आपको मिलेगी फेज ट्रैक करके, ठीक है। 4.8 की रेटिंग है, 50K प्लस डाउनलोड्स हैं, ठीक है। फेज ट्रैक करके जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाओगे। तो अगर थोड़ा और नीचे चलें तो यहाँ पे और चीज़ें देखते हैं। फेज टोकन इज़ ए हाइपर डिफ्लेशनरी डेफी टोकन बिल्ड टू सक्सीड, ठीक है। हाइपर डिफ्लेशनरी टोकन है ये। और क्या चीज़ें हैं, ऑफिशियल पार्टनर यहाँ पे पैन अफ्रीकन सेंचुरी अलायंस, और फेज इकोसिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड। फेज टोकन इज़ फुली डिसेंट्रलाइज्ड और देयर इज़ नो वन मेन ओनर ऑफ द टोकन। तो ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है ये टोकन, ठीक है। ये चीज़ इसकी यहाँ पे, देयर इज़ नो वन मेन ओनर ऑफ द टोकन, ऑल डिसीजन आर मेड इन द कम्युनिटीज़ फेवर। बर्न रेट इज ट्रांजेक्शन ट्रिगर से बर्न रेट ऑफ 1% विच डिक्रीजेज द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ फेज ओवर टाइम। और क्या चीज़ें हैं, रिवॉर्ड्स को लेके यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो। रिवॉर्ड्स की फेच टोकन रिवॉर्ड इट्स होल्डर 1% टैक्स ऑन ईच ट्रांजेक्शन टू पनिश वीक हैंड्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इकोसिस्टम की, और टोकोनॉमिक्स मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं टोकोनॉमिक्स। ये है पब्लिक लिस्टिंग, लिक्विडिटी 100%, लिक्विडिटी 100% फेजेक्स, यूनिस्वैप और पैनकेक्सवैप, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, टोकन सिंबल आप देख सकते हो। रोड मैप आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। रोड मैप में काफ़ी सारी चीज़ें जो डन है यहाँ पे, ये सब चीज़ें यहाँ पे इनकी डन हो चुकी हैं, ठीक है। और करंट में क्या चल रहा है, करंट में ये सब चल रहा है। फेजेक्स ट्रेडिंग पेयर लिस्टिंग, फेजेक्स ऑटो, देखो जितनी ज़्यादा लिस्टिंग्स होंगी फेजेक्स पे टोकन्स की, पेयर ऐड होंगे तो उतना ज़्यादा फेज टोकन को भी मिल सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म का ये कॉइन है, आप 1 से 2 साल के लिए फेज टोकन को भी होल्ड कर सकते हो। प्राइस अभी बेहद कम है, ठीक है। और जिसकी खुद की एक्सचेंज हो उस टोकन को इग्नोर वैसे भी नहीं कर सकते। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी कम्युनिटी वाला ये टोकन है, कोई ऐसा वैसा भी टोकन नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पार्टनर यहाँ पे गोल्ड फार्म, काफ़ी नाम है यहाँ पे पार्टनर्स के। ये डॉक्यूमेंट है, वाइट पेपर, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। वाइट पेपर यहाँ पे ऑडिट को लेके भी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस को लेके भी चीज़ें हैं, आप सब चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। लीगल डिस्क्लेमर, रिस्क वगैरह सब चीज़ें फेज टोकन की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो अब हम इसका वाइट पेपर देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं इसके वाइट पेपर के ऊपर। फीड एवरी गोरिल्ला, इसका जो फेज नाम है, फीड एवरी गोरिल्ला ब्रिंगिंग डेफिट टुगेदर। और फेज टोकन इज रीडिज़ाइनिंग द वे ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस स्ट्रक्चर। टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे देख सकते हो वाइट पेपर के अंदर, सब चीज़ें वाइट पेपर के अंदर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने वेबसाइट पे बताई हैं, इस टोकन के बारे में बताई हैं, वही सब चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सब चीज़ें आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम सब चीज़ें हैं। और तो फेज एक्सचेंज जो है वो गेम चेंजर का काम कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे अगर लिस्टिंग्स होती हैं, लिस्टिंग अभी रिसेंटली हुई भी थी फेज एक्सचेंज के ऊपर, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, आप फेज टोकन अगर ख़रीदना चाहते हो आप खुद से अपनी रिसर्च तो ज़रूर करो, क्योंकि अपनी ऑन रिसर्च बेहद ज़रूरी है। और जहाँ तक हमें लगता है फेज टोकन जो है एक अच्छा टोकन बन सकता है, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी वाला टोकन है, सपोर्टिव कम्युनिटी है, फेज आर्मी भी बहुत बड़ी है। तो ऐसे में फेज टोकन आप एक लॉन्ग टाइम के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हो। ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कम है प्राइस अभी। और ठीक है, तो आज हमने बात की फेज टोकन के बारे में। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है फेज टोकन को लेके तो आप पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।